नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं चांदनी लाई हूँ आपके लिए एक नया टॉक शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, मानव जीवन की सफलता का आधार उनके जीवन में रहे हुए मानवीय मूल्यों पर है। मूल्यों से जीवन मूल्यवान बनता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा कि सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल किया। तो आइए आज सफलता विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है आदरणीय माननीय प्रहलाद भाई जी। प्रहलाद भाई जी एक श्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप पिछले 15 सालों से देश विदेश के कई शहरों में 4000 से भी अधिक मोटिवेशनल तथा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट किए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलपिंग सेल्फ एस्टीम, कैरेक्टर बिल्डिंग, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे कई विषयों पर बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकाश डाला है। आप पिछले 15 सालों से भी अधिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अनेक स्थानों पर सेमिनार्स कंडक्ट करके अनेक लोगों के जीवन को मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने में मददरूप हुए हैं। प्रहलाद भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सर, आज जैसे हम दुनिया देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, आज का हर व्यक्ति अपने आप को सफल बनाना चाहता है, सफलता को पाना चाहता है, सुबह से रात तक दौड़ता जा रहा है। तो सही मायनों में आपके हिसाब से, आपके विचार से सफलता किसे कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। आज के समय में हर व्यक्ति को सफलता चाहिए और वो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत इसके लिए करता है। पर यदि देखा जाए तो सच्ची सफलता हम उसको कह सकते हैं जो हमें सच्ची खुशी प्रदान करे और हमें संतुष्टता प्रदान करे, सेटिस्फेक्शन दे। वाकई में तो सच्ची सफलता वही है। आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उसका मूल कारण यह है कि वह बाहर की बातों में ज्यादा समय देता है या इधर उधर की बातों में, परचिंतन में, व्यर्थ में, या दूसरे लोगों को देखता है तो वो अपने आप में जो वो करना चाह रहा है वह नहीं कर पाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए चाहिए कि वह अंतर्मुखी रहे, माना बाह्यमुखता में कम से कम आए, और जितना अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा उतना उसको सफलता मिलती जाएगी। तो सफल होने के लिए खास करके उसे मनन चिंतन और उस कार्य को करने के लिए क्या क्या उसको करना चाहिए उसकी प्लानिंग करके अगर करे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। जी। सर, कई बार ये भी देखा गया है कि वो, जैसे आपने कहा, अंतर्मुखी होके चले या प्लानिंग से चले, पर अगर उसका मेजरमेंट, उसका मापदंड देखा जाए तो वो कैसे मेजरमेंट होता है? क्योंकि सफलता की परिभाषा व्यक्ति टू व्यक्ति तो वो चेंज हो जाती है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। किसी के लिए बहुत सारा धन भी बहुत कम मायने रखता है, कोई थोड़े में भी बहुत खुश रहता है, उसे ही अपनी सफलता मानता है। तो उसका मापदंड किसे कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ये भी बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि सफलता के अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। बट सही मायने में उसका जो मापदंड अगर हम कहेंगे तो सफल व्यक्ति उसको कहा जाएगा जो मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करे, जिसकी मानसिक ऊर्जा में वृद्धि हो, उसका खानपान सही हो, उसका स्वास्थ्य भी सही हो, सभी के साथ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो, और वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में या उस कार्य को करने के लिए उसकी सही दिशा हो और उसको उसमें सफलता मिले। अगर वो ये सब चीजों का ध्यान रख रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि उसको सफलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सफलता अपने हिसाब से वो किसी लक्ष्य को पाना चाहता है और उसने पा भी लिया, लेकिन उसके व्यवहार में चेंज है, उसके जो शब्द हैं उसमें चेंज है, तो आप उसको कैसे सफल मानेंगे? एक सफल व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो हर कार्य करते हुए खुश रहे, शांत रहे, और उसकी वजह से दूसरे लोग भी खुश रहें, दूसरे लोग भी उसको अप्रिशिएट करें, दूसरे लोग भी उसकी महिमा करें, तब आप उसको एक तरह से सफल कह सकते हैं। जी। और अगर देखा जाए तो ये इसके अंदर सफल होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत होती है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं सफल होने के, लेकिन कुछ एक चीजें हैं अगर वो अपने जीवन में इनको ध्यान रखता है
क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी आती है कि जैसे इच्छाएं हैं, अभी बहुत सारी अगर लोगों की इच्छाएं होंगी या अनवांटेड डिजायर जिसको अपन कहते हैं, जो लोगों की कभी फुलफिल नहीं हो सकती, तो कई बार हमें ये देखना होगा कि अनवांटेड जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा और कमिटमेंट करना पड़ेगा, माने अपने आप के साथ कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता कि भाई जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर कितनी प्रतिबद्धता है ना। तीसरी बात जो आती है हार्ड वर्क। आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे तो जब तक आप लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम उसके लिए नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो आपको लगन और मेहनत इसमें बहुत जरूरी है। और चौथी एक जो बात आती है वो है अच्छी तैयारी। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके उसकी अच्छी तैयारी करें और एक सीक्वेंस में उस कार्य को करें तो निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी। जी सर, दूसरा, अगर आपने जैसा कहा कमिटमेंट चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, इच्छा भी चाहिए। जी नहीं, इच्छाएं तो चाहिए, लेकिन वो इच्छा, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति इस तरह से सोच के बैठा है जो उसकी पूरी होने वाली नहीं है, तो फिर कैसे उस कार्य को कर पाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो जीवन में चाहिए, उनके लिए तो अच्छा सोचे, लेकिन कुछ अनवांटेड इच्छाएं होती जिनका कोई रोल ही नहीं होता हमारे जीवन में। अगर हम उन सब चीजों को सोच करके बैठेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सफलता में फर्क पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो इच्छा मेरे लिए सही है या गलत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात भी सही पूछी है कि हमको कैसे पता लगेगा कि सही है या गलत है। देखिए, जो चीज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हम जिस चीज को कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ सीख दे रहा है, दूसरों का जिसमें हित हो रहा है, वो चीजें अगर आप करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम खुश हैं या हम सफल हो रहे हैं, माने हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं, दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, तो फिर वो चीज ठीक नहीं होगी इसमें, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऐसे कार्य को करें जिसमें हम खुद भी संतुष्ट रहें और हमसे दूसरे लोग भी, जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं या जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे से संतुष्ट रहें और खुश रहें, है ना। ये चीज इसमें ध्यान रखनी होगी सर। हाँ, कई बार सर ऐसा भी होता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, हम डेडिकेटेड भी हैं, कमिटेड भी हैं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमसे खुश होना चाहिए, पर सही वास्तविकता में तो ऐसा कहाँ होता है। जब हम सफलता की ओर चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो हमारे आसपास के लोग तो काफी हमसे जलने भी लगते हैं सर, तो वो तो हमसे खुश कहाँ से रह पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तो लोगों के अंदर इस तरह की भावना होती है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। वैसे भी जब हम कोई भी कार्य को करते हैं एक अच्छी भावना के साथ, अच्छे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम दूसरों का भी ध्यान रखेंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं इससे किसी को भी किसी प्रकार का दुख या असंतोष नहीं होगा, तो भले वो लोग सोचें, लेकिन हमारी भावना अगर अच्छी है तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन समय आने पर वो लोग भी समझने लगेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं और इनका व्यवहार अच्छा है और ये अच्छी सोच के साथ कार्य करते हैं। लेकिन हमें अपनी भावनाओं को, हमें अपने विचारों को कभी उनसे प्रभावित होकर नहीं बदलना चाहिए। हमें तो अच्छी सोच के साथ काम करना ही चाहिए बेसिकली। सब प्रभावित हो ही जाते हैं ना। नहीं, एक बार तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जब कोई व्यक्ति आगे जी वहां से इतनी नेगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाती है तो कई बार वो चीजें हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती ही हैं, जी। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि अगर हमें उस चीज का सही ज्ञान है, लोग भले हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे या हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, उसके लिए उनके अंदर जेलसी आ रही, वो उनको उन पर छोड़ दें, लेकिन उनकी वजह से हम नहीं ऐसा सोचें कि वो हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं या वो नेगेटिव सोच रहे हैं या वो हमारे आगे बढ़ने पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमको किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हर व्यक्ति इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर अभिनय कर रहा है। हमें किसी को भी देख करके ये नहीं कहना चाहिए कि भाई उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है या वो मेरे लिए ऐसा सोच रहा है। वो कुछ भी करे, उसका अपना पार्ट है, बट हमें हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोच करके और दूसरों का ध्यान रख के ही कार्य करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आगे चल के लोगों की शुभ भावनाएं, लोगों की गुड विशेष हमें मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित तौर पर बहुत ऊंचाइयों पर हम चले जाते हैं। कई बार जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम दूसरे लोगों के हित का ध्यान नहीं रखते और हम समझते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग लंबे समय तक नहीं चल पाते, क्योंकि फिर जब हम दूसरों के हितों का या दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, दूसरों को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाते हैं या दुख पहुंचाते हैं, हमारे द्वारा किसी भी तरह का असंतोष उनको होता है,
उनकी भावनाएं फिर हमको डिस्टर्ब करती हैं। तो हमें हमेशा कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो अपने कार्य में आगे अवश्य बढ़ें, लेकिन उसके साथ ये जरूर ध्यान रखें कि हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहा है। इतना हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी जी सर, बहुत सही कहा आपने। लेकिन सर, आप खुद इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग देते हैं और काफी लोगों से तो आप पर्सनली भी मुलाकात की होगी। जी। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ सर, पुलिंग लेग, एक दूसरे को खींचना, ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जी बिल्कुल। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको खींच के कैसे, अच्छा, उनमें भी जो बड़े सीनियर्स लोग होते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं और जो जूनियर्स होते हैं, यहाँ बहुत सारा अंदर जो डिस्टरबेंस चलता है कि किसी को आगे बढ़ने, मुंह पे तो मीठा बोलते हैं कि वी आर विद यू, पर अंदर जो वो पुलिंग लेग चलता रहता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो अभी आज के समय में अगर देखा जाए तो कॉमन बात हो गई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करता है जी। लेकिन देखा जाए तो है सब खाली, और एक खाली व्यक्ति दूसरे खाली व्यक्ति को नहीं दे सकता है। हर एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन अपने सीनियर्स से भी होती है, जूनियर्स से भी होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी होता है। तो उसको लगता है कि ये आगे इतना बढ़ रहा है और हम वहीं के वहीं हैं, तो वो उसको गिराने की कोशिश करता है। बट एक सही व्यक्ति जो एक अच्छी दिशा में काम कर रहा है, सही सोच के साथ काम कर रहा है, अच्छी भावना के साथ काम कर रहा है, तो उसको हमेशा दूसरों को देना ही चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। फिर समय आने पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो लोग उसको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे या जो उससे जेलसी रख रहे थे, वो धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। हमें लेकिन अच्छी भावना रखनी चाहिए। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम अच्छा चलेंगे, अच्छा सोचेंगे और पेशेंस से चलेंगे तो जरूर सफलता जरूर मिलेगी। कई बार क्या होता है, हम अपना पेशेंस खो देते हैं और हमको लगता है कि मैंने तो इनके साथ बहुत अच्छा किया पर इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो हम तुरंत हार मान लेते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि आज हमने अच्छा किया तो कल ही वो हमारे साथ अच्छा कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। इसलिए कहावत भी है, अगर आपने सुनी हो, कि नेकी करो और दरिया में डाल दो। हाँ सर। माने अच्छा करो और भूल जाओ। हमें अपने अंदर ये आदत बना ही लेनी चाहिए कि हमें सभी के साथ अच्छा करना है और आगे बढ़ना। हमें किसी को नीचे नहीं खींचना, भैया तुम भी आप भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। हमें किसी को नीचे नहीं, हमें इस भावना से कार्य करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको सहयोग करने वाले दूसरे ही कोई आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करे जिन्हों के साथ आपने अच्छा किया है। लेकिन जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, ऐसे लोगों का साथ और सहयोग आपको मिलता है कि वो आपको मदद करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि सफलता के लिए किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सफलता पाने के लिए सबसे अच्छा जरूरी है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य को कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप अपने लक्ष्य को उतनी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो जो आप करते हैं उसमें आप अधिक सफल और अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। माने आपका कैरेक्टर आपको और अधिक विश्वास दिलाता है आगे बढ़ने में। इसलिए कैरेक्टर का तो जीवन में बहुत रोल है। उससे ही आपकी छवि निर्धारित होती है, उससे ही आपको आंका जाता है एक तरह से कि आप क्या करने वाले हैं या किस तरह के व्यक्ति हैं या आगे चल करके आप क्या करेंगे। तो जीवन में हम कितने भी सफल हों, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर पर या कैरेक्टर को बहुत अच्छा जो है बना करके रखना चाहिए। दूसरों की नजरों में हमारी जो छवि है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। जी सर, आप जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो देखें तो लोगों की मेंटालिटी बहुत चेंज हो गई है। पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर कैरेक्टर। उनको कैरेक्टर बस ये है कि उनको सफल होना है, फिर वो शॉर्ट टाइम हो, लॉन्ग टर्म हो, जो भी हो। और आजकल ऐसे भी कहा जाता है कि उन मतलब जो मेंटालिटी है, जो सोच है उनकी, कि आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी और व्हाट पीपल टॉक अबाउट मी। तो ये भी एक चीज है जो वर्कआउट कर रही है, लोगों की मानसिकता को नीचा ला रही है। तो कैरेक्टर तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? देखिए, एक्चुअल में क्या है, अभी तो क्या है, समय बदल गया है। पहले के समय में लोग इन सब चीजों का ध्यान रखते थे और अभी तो बहुत समय में परिवर्तन
परिवर्तन है, लेकिन हमें लोग कई बार कहते हैं ना कि जैसे लोग हैं हमें उनके साथ वैसा बनना चाहिए, पर हाँ, यहाँ पर हम लोगों को ये कहते हैं कि जैसे लोग हैं वैसा नहीं बनना चाहिए। जी, ईश्वर ने जो चीजें हमको सिखाई है, जो चीजें बताई है, या जो सही है, जो आपका अंदर से अंतरात्मा जो आपकी गवाही देती है कि क्या राइट है, वो हमें हमेशा करनी चाहिए। लोगों को नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। भले आज लोगों का जो लेवल है वो नीचे आ गया है, उनकी सोच में परिवर्तन आ गया है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है ना, सब चीजें हैं, बट हमें एक प्रिंसिपल अपने जीवन में जो कुछ जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बना करके रखना चाहिए, जो मूल्य होते हैं उनको बना करके रखना चाहिए, और उनके आधार पर ही कार्य करना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। हम अपने लेवल पे अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी सर। सर, जैसे हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया है कि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, या हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है, तो हर वक्त एक व्यक्ति अपने गोल को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर पॉजिटिव कैसे रह सकता है? हर वक्त उसका एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव कैसे रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बातें कही, क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो कुछ घटनाएं घट रही होती हैं वो सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति पॉजिटिव रहना तो चाहता है, लेकिन कई बार पॉजिटिव इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किन लोगों का संग कर रहा है। कैसे कहते हैं ना अपन, जैसा संग वैसा रंग, हाँ है जी। ना। तो वो संग व्यक्ति का भी हो सकता है, वो संग आप जो गैजेट्स होते हैं उनका भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजों को पढ़ रहे हैं, किस तरह की चीजों को देख रहे हैं, किस तरह के लोगों का साथ कर रहे हैं। वो सारी चीजें जो है आपके एटीट्यूड को प्रभावित करती है, एक तरह से कहें तो, है ना। तो अगर हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, समय मिले तो रोज अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज, व्यायाम इसको शामिल करें, है ना। रोज मेडिटेशन करें, है ना, और अच्छे अच्छे विचारों को रोज सुबह दिन की शुरुआत में अपने मन में लेकर के आए, पॉजिटिव थॉट को लेकर के। अच्छी किताबों को पढ़ें, है ना, अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छी चीजों को देखें, है ना, और अपने रूटीन में हफ्ते में एक दिन कुछ ऐसा करें जिसमें आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव बना करके रख सकते हैं। सर, नींद में से उठने के समय ही लोग सबसे पहले हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। तो ये नेगेटिविटी का एक आज बहुत बड़ा मोबाइल एक ऐसा खिलौना हो गया है, जैसे चाय नहीं मिलेगी तो चलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए। तो आंख खुलते ही सबके हाथ में मोबाइल होता है। अब मोबाइल एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जहाँ से हम पॉजिटिविटी तो कम पर नेगेटिविटी ज्यादा लेते हैं। हाँ, ज्यादा है, इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि काम की है भी, नहीं भी है, तो सर वेस्ट ऑफ टाइम भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज के समय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोबाइल के बिना चल जाए। मोबाइल हमारे जीवन की नीड तो है, पर सब कुछ नहीं है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मोबाइल पर कितना, किस चीज के लिए कितना समय व्यतीत करना है। अगर आप इसका टाइम टेबल बनाते तब तो आप इसमें से पॉजिटिव गेन कर पाएंगे, और अगर आपने इसका कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया और फुल टाइम जो है आप उसमें ही दे रहे हैं, सुबह से उठकर के लेकर, सुबह उठने से लेकर रात्रि तक ज्यादातर टाइम अगर आपका उसमें जाता है तो निश्चित तौर पर वो चीजें आपको प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक किसी संस्थान के एक एम्प्लॉय आए हुए थे, और उनके साथ क्या था कि वो उन्होंने बताया कि जितने भी लोग उनके साथ कार्य करते हैं या वो खुद भी कार्य करते हैं तो उनकी जो वर्क इफिशिएंसी है ना वो घट गई है। मतलब पहले वो उतने ही समय में बहुत ज्यादा कार्य करते थे, पर आज उतना कार्य नहीं कर पा रहे। तो उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मोबाइल। क्या होता है कि जब हम अपने कार्य को कर रहे होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उस पर होता है, लेकिन जैसे ही बीच बीच में हम अपने ध्यान को डाइवर्ट करते हैं मोबाइल की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ या बार बार व्हाट्सएप या अदर कोई अन्य चीजों को देखते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो अपने कार्य से हट करके उस तरफ आता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो लूज होने लगता है, और हम अपने कार्य को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते और हमारी वर्क एफिशिएंसी घट जाती है। तो हमें इस तरह की चीजों के लिए, मोबाइल के लिए या सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित टाइम निर्धारित करना चाहिए। सुबह जैसे मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट आप दे दीजिए, दोपहर में दे दीजिए, शाम को दे दीजिए। अगर आपको लगता है कोई जरूरी मैसेजेस हैं तो उनको रिप्लाई कर दीजिए। अब जैसे मैं खुद भी मोबाइल का यूज करता हूँ, बट मेरे मोबाइल का यूज करने का अपना एक ढंग है, मेरा अपना एक टाइम है। मतलब वो चीज मेरे पर हावी नहीं होती। मेरे पास जब टाइम होता है तब मैं उसको उपयोग करता हूँ, तब मैं उसको देखता हूँ, तब मैं जरूरी मैसेज को रिप्लाई भी करता हूँ। बट अगर पूरा टाइम मैं दिन की शुरुआत से ही अगर मैं उसको यूज करूँ तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा, और फिर हमारी वर्क एफिशिएंसी घटेगी, हमारा कंसंट्रेशन घटेगा, और हम जिस कार्य को अच्छे ढंग से करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे।
हाँ सर, इसका असर तो हमारी मेमोरी पर भी पड़ता है सर। बहुत ज्यादा मेमोरी पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जी जी, आजकल लोग बहुत इजीली बोलते हैं अरे हम भूल गए, कोई भी बात होती कहते भूल गए। तो ये सब बिल्कुल चीजें तो इफेक्ट करती ही बिल्कुल है। बिल्कुल, ये सारी चीजें इसकी वजह से ही हो रही हैं। और हाँ आज एक और मैं आपको बताऊं, आज क्या हो गया है, एक बहुत अच्छा ट्रेंड लोगों का चल रहा है। एक बार मैं जी आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं जी एक बार किसी होटल में किसी होटल मालिक को मिलने के लिए गया था। तो जी मैंने देखा कि वो सुबह सुबह जब मैं उनके पास गया तो वो मोबाइल में कुछ कर रहे थे। तो मैंने सोचा लगता है कोई जरूरी कार्य कर रहे हैं, तो मैं पास में जाके खड़ा हो गया। हम्म और मैंने देखा कि वो कुछ कर रहे हैं। इतने समय में उनका एक छोटा भाई जो है उनके पास आता है हम्म और उनको कुछ पूछता है। तो वो बड़े जोर से उसका जवाब देते हैं, अरे आपको दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म बेचारा डर जाता है और वो चला जाता है। थोड़े जी समय बाद उनका ये सब घटना खत्म होता है। तो मैंने उनसे सहज रीति से पूछ लिया, भाई साहब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। बोले हाँ हाँ पूछो। मैंने कहा वैसे आप इस मोबाइल में क्या कर रहे थे। तो उन्होंने हाँ मुझे बहुत प्यारा आंसर दिया कि भाई साहब मैं रोज सुबह सुबह जो है ना अपने दोस्तों को एक प्यारा सा मैसेज लिखता हूँ। मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा काम है। पर मैंने उनसे कहा क्या आपके भाई को एक प्यारे मैसेज की जरूरत नहीं है। हाँ बोले हाँ है सही। तो सही। तो मैंने कहा आपने अपने भाई से किस तरह से बात किया। आप अपने फ्रेंड्स को तो एक पॉजिटिव मैसेज लिख रहे हैं, बट हाँ आप अपने परिवार के सदस्यों से किस तरह से पेश आ रहे हैं। जी तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी चीजें लोगों को दें जरूर, लेकिन वो चीज चेक करें क्या मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में मैं उन सब चीजों को अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जी सर। और अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर निश्चित तौर पर हमारा जीवन खाली ही रहने वाला है। मतलब जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारे अंदर गुण हैं, शक्तियां हैं, उनसे हम खाली रहेंगे और अपने जीवन में जो सुकून, जो शांति, जो खुशी का अनुभव करना चाहिए ना, वो नहीं कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सही कहा। मैसेज के थ्रू किसी को खुश करना और फेस टू फेस जो पर्सन खड़े हैं उनको नाराज करना, ये भी तो सही बात जी नहीं है जी सर। जी, आजकल बहुत होता है ऐसा। लोग एक दूसरों को पॉजिटिव भेज करके सोशली अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, बट उनका रियल लाइफ अगर आप देखेंगे तो वो चीज उनके जीवन में नहीं होती। तो नहीं मैं ये होती है। समझता हूँ आप किसी को अच्छा मैसेज भेजें या ना भेजें, लेकिन हाँ मुस्कुरा करके बात हर एक से करें, प्यार से बात हर एक से करें, खुश होकर के बात करें। और कम से कम 2 शब्द बड़े प्यारे मीठे से सबको बोलें। ऐसा नहीं हो कि एक आजकल हमने इसे भी देखा है कि लोगों के चेहरे पे बड़ा उदासी सी होती है, पता नहीं ऐसा लगता है कि क्या इनके जीवन से चला गया, बड़े गुमसुम से होते हैं लोग। उनके चेहरों सही पर खुशी नहीं होती है, जबकि बिल्कुल सही। हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या हमारा चला गया जो खुशी को मैं तो कुछ नहीं कर सकते हम लोगों के लिए, तो कम से कम मुस्कुरा के बात तो कर सकते हैं। आधी हाँ जी। समस्याएं तो जीवन में ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे जितने भी श्रोताएं हमको सुन रहे हैं, आपकी बातों से, आपके अच्छी-अच्छी बातों से वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। जी सर, दूसरी बात कहें तो आज हमारा इतिहास पूरा भरा हुआ है ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया। जी बहुत सारे फेलियर्स लाइफ में देखे, उसके बाद कहीं जाकर वो किसी मुकाम पे पहुंचे। जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, अब्राहम लिंकन है, बिल गेट्स हैं, थॉमस एडिसन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जी तो आप इन सब का जो जीवन का जो लाइफस्टाइल होता है, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। जी और आज छोटी छोटी बातों में हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। मैं रिसेंटली थॉमस अल्वा एडिशन की बुक पढ़ रहा था जी और जी उसमें बहुत सारी चीजें मैंने उनकी जीवन के बारे में पढ़ी देखी। वाकई जी। में उन्होंने जीवन में इसलिए हार नहीं मानी क्योंकि उनके अंदर कुछ कर दिखाने का एक जज्बा होता है ना। और जिसके अंदर ये जुनून है, ये जज्बा है कि मुझे कुछ करना है, वो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। जब उन्होंने पूछा, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उनको पूछा कि वो 10,000 टाइम्स जो है फेल हुए उसमें, हाँ और उसके बाद जा करके उन्होंने उसका आविष्कार किया। तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो उन्होंने जवाब जो दिया वो ये दिया कि मैं इसको ये नहीं मानता कि मैं फेल हुआ। उन्होंने कहा मैंने इतने तरीके खोज लिए कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जी तो उसको भी उन्होंने उस तरह से लिया। तो कहने का भाव ये है कि हमें हमेशा सतत प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो कभी भी निराश या मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ और अच्छा होने वाला हो सकता है कुछ और उसमें कल्याण होने वाला हो। अगर इस तरह की भावना हमारी होगी तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए जीवन में जो भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो हमेशा अपने कार्य के प्रति लगनशील रहे और आगे बढ़ते ही चले गए। हाँ सर, जी यही इन लोगों का जो जीवन है, ये जो महान लोग होके गए हैं, ये हमें यही सिखाते हैं ना सर कि हमें भी अगर असफलता मिल भी रही है तो उसके पीछे भी, जैसे आपने भी कहा कि उसके पीछे कुछ न कुछ राज समाया होता है, कुछ कल्याण होता है। जी जी और उसी के पीछे हम लगातार जब मेहनत करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है।
जैसे इसमें एक मैं हंसी की बात आपको सुनाना चाहूंगा। एक मुझे इंसिडेंट याद आता है। जैसे एक बार एक जो रोड पर ठेला चलाता है वो व्यक्ति था, बहुत गरीब था। एक बार क्या हुआ, उसका ठेला चोरी हो जाता है। जो 4 पहिए का हाथ ठेला होता है ना, वो चोरी हो जाता है। हाँ। और वो रोजाना उससे अपना बिजनेस करता था। तो उसके मोहल्ले में जो लोग रहते थे वो उसके घर के बाहर आके खड़े हो गए और वो अफसोस जताने लगे कि इतना अच्छा व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता था, ईमानदारी से चलता था, आज उसका ठेला चोरी हो गया, भी बेचारा क्या करेगा। तो जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके मोहल्ले के सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। उसको नहीं पता था कि उसका जो 4 पहिए का ठेला है ना, वो चोरी हो गया है जी। तो उसको नहीं पता था। लेकिन जैसे वो घर से बाहर आया, उसने देखा ये सारे लोग खड़े हुए हैं। तो उसने पूछा, भाई आप सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा, अरे भाई आपको नहीं पता, आपका तो ठेला चोरी हो गया, अब आप कैसे बिजनेस करेंगे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जैसे ही उसने ये लाइन सुनी कि मेरा ठेला चोरी हो गया, पता है वो डांस करने लग गया। तो लोग सोचे कमाल के आदमी हो, आपका ठेला चोरी हो गया है, हम लोग सब उस पर सांत्वना या आपके लिए सद्भावना के लिए आए हैं, आपको सांत्वना देने के लिए आए हैं, आपके लिए उस तरह की लिए आए हैं, और आप उसमें डांस कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों डांस कर रहे हैं, तो उसने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, भगवान मुझे कोई और बड़ी चीज दिलाने वाला होगा ना, इसलिए चोरी हो गया। अरे वाह, ये उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था बेसिकली। तो कहने का भाव ये कि जीवन में ये सब चीजें आएंगी, लेकिन कभी भी हमारे चेहरे से खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। जैसे कि क्या हम लेके आए हैं, सब कुछ तो यहाँ ही मिला है और सब कुछ यहाँ ही छोड़ना है, तो फिर फिक्र किस बात की। छोड़ना तो सर यही है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक तो सब चाहिए ना। चाहिए, मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, आपको मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब उसको पकड़ के मत रखिए जी, है ना। अगर किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि जो मेरे भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आकर के भाग जाएगा। और जो मेरे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। तो हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए, अपने कर्म पर अटेंशन देना चाहिए। हम अच्छे से अच्छा कर्म करें तो हमारा निश्चित तौर पर सुंदर भाग्य बनेगा, और हमें प्राप्ति भी उसकी सुंदर ही होगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सफलता विषय पर इतनी सुंदर सुंदर बातें हमें बताई। और भी बहुत कुछ आपसे जानना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर प्रश्न आपने पूछे जो आज की बेसिक नीड है लोगों की, और मुझे भी बहुत खुशी हुई। पुनः आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। दोस्तों, जैसे सर ने हमें बताया कि आज के समय में भले लोगों का एटीट्यूड हमारी तरफ नेगेटिव हो या वातावरण भी बहुत नेगेटिव है, पर हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए सफलता को लेकर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे। हम खुश रहें, संतुष्ट रहें, मन से और तन से स्वस्थ रहें, यही महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिर से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।